एनालाइज द इफेक्ट ऑफ पोलर सॉल्वेंट ऑन पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन इन एसीटोन। डियर लर्नर्स, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वो एज अ सॉल्वेंट यूज होते हैं। अब सैचुरेटेड कंपाउंड पोलर भी हो सकता है, नॉन पोलर भी हो सकता है। तो पॉइंट ये है कि पोलरिटी का कोई इफेक्ट होता है हमारे पॉसिबल ट्रांजिशंस पर। अगर हम देखें तो यूवी एक्टिव ट्रांजिशन केवल दो ही होते हैं, या तो पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हो किसी के पास, या एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होंगे। ये यूवी एक्टिव कंपाउंड शो करेगा। हर वो कंपाउंड जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन है वो यूवी एक्टिव होगा। तो केवल यही दो ट्रांजिशन ऐसे हैं जो यूवी एक्टिव कंपाउंड शो कर सकता है। अब पॉइंट ये है क्या इन ट्रांजिशन पर पोलैरिटी का कोई इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको 4 शिफ्ट्स पढ़ाए हैं। एब्जॉर्प्शन शिफ्ट अगर आपको याद हो कुछ इस तरीके से मैंने आपको पढ़ाया था। बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट, हाइपरक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट। ये मैंने एक ग्राफ प्लॉट किया था एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम और वेवलेंथ के बीच में। जब जब पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन होता है तो नॉन पोलर के केस में ट्रांजिशन का लेवल ये है, जबकि पोलरिटी के केस में एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो आप देख सकते हैं जो E1 है उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी E2 से, और हम जानते हैं E जो होता है, एनर्जी जो होता है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर E1 की वैल्यू ज़्यादा है तो λ1 की वैल्यू कम होगी एज कम्पेयर टू λ2। तो पोलरिटी ने क्या किया, पोलरिटी ने लैम्डा की वैल्यू बढ़ा दी। तो एब्जॉर्प्शन ग्रेटर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जब जब वेवलेंथ ग्रेटर लैम्डा मैक्स की तरफ शिफ्ट होता है इसको बोलते हैं बाथोक्रोमिक शिफ्ट और रेड शिफ्ट। तो पोलैरिटी का क्या इफेक्ट पड़ता है पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन पे, बाथोक्रोमिक शिफ्ट शो करता है। तो यहाँ क्वेश्चन था एसीटोन का, और एसीटोन एज अ पोलर सॉल्वेंट काउंट होता है। तो इनडायरेक्टली हमसे पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग पर पोलैरिटी का इफेक्ट पूछा हुआ है। यहाँ पूछा नहीं है बट मैं आपको पाई टू पाई एंटी बॉन्डिंग के साथ साथ एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग का भी दिखा देती हूँ। एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग के लिए एनर्जी कुछ इस तरीके से होता है कि एनर्जी लेवल डाउन तो होता है बट पोलरिटी के केस में ये ज्यादा डाउन हो जाता है। इस तरीके से देख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, E1 की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू E2। जब E1 की वैल्यू कम है तो जो वेवलेंथ है उसकी वैल्यू ज्यादा हो जाएगी। तो एब्जॉर्प्शन किधर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एब्जॉर्प्शन शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो रहा है इन केस ऑफ एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन में पोलरिटी इफेक्ट पर। तो क्या होगा, तो जब कभी भी पोलर सॉल्वेंट यूज करेंगे तो एन टू पाई एंटी बॉन्डिंग ट्रांजिशन हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट शो करेगा, जिसको हम ब्लू शिफ्ट भी बोलते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा।